हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जिनके बिना आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो क्या है? वह हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में। जब तक आपको हिंदी वर्णमाला, चाहे आपका स्वर हो या फिर व्यंजन हो, जब तक आप उनको इंग्लिश में नहीं याद करोगे, इंग्लिश में नहीं रटोगे, तब तक आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी इंग्लिश को सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और अपने उस दोस्त के पास भी इस क्लास को भेज देना जिनको इंग्लिश अभी पढ़ना है या फिर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो रिपीट हो जाएगा, पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, शुरुआत से ही उनको अच्छे से याद रहेगा तो इंग्लिश उनको जल्दी आएगी। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, स्वर भी सिखाऊंगा और आपको व्यंजन भी सिखाऊंगा। ठीक है, रेडी हो? चलिए, यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है आ। तो आ जो होता है उसे हम बनाते हैं ए से। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि इतना क्लियर दिख रहा है कि आपको अच्छा लगेगा और आप इनको अच्छे से सीखोगे। अब देखो, इसको हम बोलते हैं बड़ा आ। तो आपका जो बड़ा वाला आ होता है वह सिंगल ए से भी बनता है और डबल ए से भी बनता है। जैसे आर्यन हो गया, आदित्य हो गया, आलोक हो गया। तो इसमें क्या होता है? आकाश हो गया। तो हम देखो पाते हैं बड़ा आ, लेकिन यूज करते हैं उसमें केवल सिंगल ए का। तो याद रखना, ये आप प्रैक्टिस में सीखोगे कि क्यों आपका सिंगल ए से बन रहा है, क्यों आपका डबल ए से बन रहा है। ठीक है, लेकिन याद कर लो अभी कि आपका जो बड़ा वाला आ होगा उसे हम सिंगल ए, डबल ए दोनों से बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इसे बोलते हैं छोटा ई। तो छोटा ई जो होता है उसे हम बनाते हैं आई से। ए है आपका बड़ा वाला ई। तो बड़ा वाला ई आपका डबल ई से भी बनता है और आई से भी बनता है। मात्रा भी अभी इसी में लिखूंगा, हमने यहाँ पे जगह को छोड़ रखा है। ठीक है, चलिए, ये देखो आपका है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ बनता है यू से। ए आपका है बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ डबल ओ से भी बनता है और यू से भी बनता है, लेकिन डबल ओ का यूज ना बहुत कम होता है। आप इन दोनों को, मेरी बात मानो, यू से ही बनाना और इन दोनों को आई से ही बनाना। ना तो इसके लिए डबल ई लगाना, ना इसके लिए आप ज़्यादा करके डबल ओ लगाना। ठीक है, अगर ज़्यादा करके इन दोनों के लिए यू और इन दोनों के लिए आई यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से आपका सेट हो जाएगा। ठीक, चलो, यहाँ देखो आपका है री। तो री जो होता है वह आर आई से बनता है। यह आपका है ए, इसे हम एडी वाला ए बोलते हैं। तो इसे ई से बनाया जाता है। यह आपका ए है। तो ए और आई से बनाया जाता है। ए आपका ओ है। तो ओ देखो ओ से ही बनता है। जैसे ही आपका स्वर है वैसे ही आपका यहाँ पे इनकी इंग्लिश है। ए है औ। देखो आप औ बोलते हो तो ए और यू, देखो औ, तो ए और यू से बन गया। ए है अंग। तो आ देखो ए से बनता है, ऊपर की बिंदी अगर स्वर पे लगी है तो उसे अन से बनाते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि ए एन से हमारा अंग बनता है। यहाँ पे है आहा। तो आहा जो होता है वह आपका ए और एच से बनता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप आ और हा बोलते हो आहा, तो ए आ बनाता है, ए हा बनाते हैं, तो आप ऐसे आहा याद कर सकते हो। मैं ट्रिक के भी साथ आपको याद करवाऊंगा। आइए अब मात्रा की बारी। देखिए, ये जो आपका आ है यह ए से ही बनेगा, इसमें कोई और मात्रा आपका नहीं होगा। लेकिन ये देखो जो आपका बड़ा वाला आ है, यह एक ए से अगर मैं कहूँ कि हमारा छोटा आ बन गया, ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इस ए को दिखा रहा है। यानी कि आपकी जो आ की मात्रा होती है वह बनती है ए से, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो। और मेरी एक बात मान लेना, अगर डबल ए कहीं बीच में दे दे, किसी वर्ड के जस्ट बाद दे दे, तो वहाँ भी डबल ए आपका आ का मात्रा लगाता है, लेकिन वो आप प्रैक्टिस में सीखोगे। लेकिन याद रखना, ये दोनों ही आपके मात्रा लगाएंगे आ का। ये जो सिंगल ए है ये ज़्यादा करके लगाएगा। ये देखो आपका है छोटा ई। तो छोटी ई की जो मात्रा होती है वह आपकी आई से बनती है। ए है बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा आपकी डबल ई से भी बनेगी और आई से भी बनेगी, हमने यहाँ पे लिख रखा है। ए है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का मात्रा यू से। ए है बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का मात्रा इन दोनों से बनेगा। ए है आपका री। तो री की जो मात्रा होती है आर आई से बनती है। ए आपका है ए। तो ए की जो मात्रा होती है ई से बनती है, यानी कि ये दोनों ई से बनेंगे। आए, तो आए की जो मात्रा है यह ए आई से बनेगा। ओ
ओ की जो मात्रा होती है वह ओ से बनती है। औ, तो औ की जो मात्रा है वह ए यू से बनती है। अंग, तो अंग की मात्रा ए एन से और आह की मात्रा आपकी ए एच से। अब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कब स्वर बनेगा, कब हम मात्रा लगाएंगे। देखो प्रैक्टिस में आपको सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जब मात्रा लगाने वाला इंग्लिश का कोई भी यहाँ पे जो भी वर्ड आपको दिख रहा है, अगर ये लोग सबसे शुरुआत में आ जाए तो वहाँ पे स्वर बनता है, या फिर जब ये मात्रा नहीं लगा पाते हैं तब स्वर बनता है। बाकी हर जगह आप मात्रा लगाओगे। तो प्रैक्टिस में सीखना, पहले आप लोग याद कर लो। इतना आपका स्वर हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ, यानी कि जो आपका कॉन्सोनेंट्स है। ये तो वावेल्स, अब कॉन्सोनेंट्स की तरफ। ठीक है, चलिए मूव ऑन करिए। देखो इनको याद करना बहुत सिंपल है, आप आसानी से इनको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। और एक डाउट जो आपका होता है मैं लेके रखा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा, पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका का, तो का जो होता है वह के से बनता है। खा आपका के एच से बनता है। गा आपका जी से बनता है। घा जी और एच से बनता है। देखो हमने इस का को के से बनाया, लेकिन जब खा की बारी आई तो हमने एक एच इसी में ऐड कर दिया, यानी कि इस के में एक एच ऐड कर दिया तो अगला अक्षर हमारा बन गया। हमने जब इस गा को जी से बनाया तो जब घा की बारी आई तो हमने एक एच इस जी के साथ लगा दिया तो हमारा घा बन गया। तो ऐसे आप एच लगा करके अगला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यन और जी से अंगा बनता है, आप इन्हें याद कर लेना। चा जो है आपका सी एच से बनता है। अब छा की पारी आई तो हमने सी एच के साथ एक एच और ऐड कर दिया, यानी कि सी डबल एच से हमने यहाँ पे छा बना दिया। आगे है जा, तो जा आपका जे से। झा, झा आपका जे और एच दोनों से बनेगा, यानी कि झा, तो जे और एच इसी में एच ऐड करोगे ना। एन वाई से आपका इया बनता है, हालांकि इसका यूज आप बहुत कम करते हो इया का। ठीक है, आगे है टा, तो टा जो होता है आपका टी से बनता है। ठा, तो इसी टी में आप एच ऐड कर दोगे, आपका ठा बन जाएगा, यानी कि टी एच से ठा। डी से आपका डा, और इसी डी में एक एच ऐड करोगे तो आपका देखो ढा बन जाएगा, तो यानी कि डी से डा, डी एच से आपका ढा। एन से अड़ा बनता है। फिर टी से आपका ता, टी एच से था। डी से दा, डी और एच से धा। एन से ना, पी से पा। इतना हो गया, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी जो आपका डाउट है वो मैं रखा हूँ, वो बताऊंगा। ठीक है, देखो डाउट क्या है मैं आपको समझा दूँ ताकि आप जाए ना। देखो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कहीं कहीं हम देखते हैं कि के ए लगा होता है, के एच ए लगा, यानी कि इन सभी के बगल में हम ए लगाते हैं, कोई कोई ऐसे पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो क्यों पढ़ाया जाता है अभी आपको समझा रहा हूँ। आगे चलिए, देखो आगे लिखा हुआ आपका यहाँ पे फा, तो पी और एच से आपका फा बनता है। बी से बा बनता है, तो भा बनाना है तो हम बी एच लिख देंगे। यम से आपका मा, अब यहाँ से सारे लोग सिंगल हैं। वाई से या, आर से रा, यल से ला, वी से वा, यस और एच से आपका बड़ा सा, तो चाहे बड़ा सा हो चाहे खटकोड़ वाला हो, दोनों यस एच से बनते हैं। देखो और जहाँ पे यस और एच लिखा होता है हम थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि मुझे कौन सा लगाना है। देखो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले बड़ा सा यूज किया करो, जब बड़ा ना लगा करे तब आप छोटे पहले बड़ा सा यूज किया करो ए वाला, जब बड़ा ना काम करे तब खटकोड़ के पास जाया करो। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है आपका छोटा सा, तो यह केवल यस से बनेगा। हा एच से, देखो आपको जो छ है, छत इसे बोलते हैं छतरी वाला, यह के एस एच से बनता है, यानी कि अगर के और एस एच आपस में हैं एक साथ, तो इसमें देखो का भी है आपका, यहाँ पे सा भी है, ए बड़ा वाला, दोनों मिक्स हैं। देखो यहाँ पे त्रा है, तो त्रा टी और आर से बनता है, तो ये जो ऐसे किया हुआ है ना, ए आपका ता होता है, ये जो ऐसे लगा है नीचे आपका रा होता है, तो पहले आपने ता किया तब जाके नीचे वाला रा किया, इसलिए हम बोलते हैं टी आर से हमारा त्रा। और देखो टी आर से आप ट्रा भी बना सकते हो, क्योंकि टी आपका टा भी बनाता है, तो त्रा भी और ट्रा भी दोनों यूज करना। ठीक है, चलिए जी वाई, इसे देखो ज्ञा पढ़ते हैं, जी वाई से आपका ज्ञा बनता है। तो ज्ञा में जो है ना, जी से देखो आपका गा होता है, फिर वाई से आपका, इस तरीके से भी आप ज्ञा पढ़ते हैं कि आधा गा और या दोनों इसमें मिक्स है ज्ञा में। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा,
आगे है स्रा, तो जो स्रा होता है वह SHR से बनता है। तो जो ऐसे किया हुआ होता है ना, यह आपका क्या है, बड़ा सा है। नीचे देखो ये रा है, जैसे यहाँ पे रा लगा था आपने बाद में लिखा, यहाँ भी नीचे लगा था आपने बाद में लिखा। जब नीचे रा लगा हो, नीचे कोई भी अक्षर लगा उसको बाद में ही लिखते हैं। ये तो हमने आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा डाल दिया था कि ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कहीं कहीं मिल जाते हैं तो लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है। ऐसे अभी हमने बताया ना कि ये बड़ा वाला सा है, ये नीचे आपका क्या है, रा है, ये आधा है, ये आपका पूरा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आइए उसकी हम बात करते हैं डाउट की। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि के से का बनता है, और कोई कोई क्या लिखते हैं कि के और ये से क्या बनता है। देखो ये भी सही है, लेकिन ये याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड कर देता है। क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूँ कि हमारा के से का बनता है, KH ए से यहाँ पे ए लगा दूँ खा बनता है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लत, और मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है, तो मैं इनके साथ क्या करूँगा, मैं जब यल से ला करूँगा तो हमें पढ़ाया जाएगा एक भैया यल ए से ला बनता है, तो हम यहाँ पे यल ए से ला करेंगे। जब मुझे ता पढ़ाया जाएगा देखो टी से, तो यहाँ भी तो ए आप लगाओगे, तो यहाँ पे टी से आप ता करके यहाँ ए पे लगा दो तो आपका लाता हो गया, लत तो नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ए को हटा करके पढ़ाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में जब बिना मात्रा वाला अक्षर आता है तो उनकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं, और शुरुआत में है तो ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो जब आप बोलते हो लत तो हल्का सा आ का साउंड आता है ला के बाद, लेकिन जब ता बोल दे तो लत तो ता के बाद नहीं आता, यानी कि कुछ इस तरीके से। देखो मैं नीचे समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो इसे मैंने यहाँ पे लत लिखा, लत, तो बीच में आ का साउंड आता है, तो आप ला लिखोगे, हल्का सा यहाँ पे आ करोगे, फिर जाके आप ऐसे क्या करोगे, ता करोगे, ठीक है, क्योंकि ता के बाद नहीं है लत, ता के बाद आ नहीं आप सुन रहे हो। तो ला आपका यल से, ए आपका देखो ए से, क्योंकि ए से आ बनता है, शुरुआत में स्वर में सिखाया था, फिर ता आपका टी से, तो यल, फिर यहाँ पे ए, फिर टी से आपका ता है, देखो यल ए टी से आपका लत बना है, ठीक है। इसीलिए देखो वैसे यहाँ भी अगर आप बी ए से बा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बोलते हो बा, देखो हल्का सा आ आता है, माँ या, तो आ सुनाई दे रहा है ना, उसी वजह से लोग लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिख के याद करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, जब इस तरीके के शब्दों को आप बनाते हैं, लास्ट में जब बिना मात्रा वाले पाते हैं तो वहाँ ए लगा देते हैं। इसलिए आप वैसे ना याद करके अगर इस तरीके से याद करोगे तो अच्छा रहेगा, और रूल्स तो मैं आपको प्रैक्टिस में सिखाने वाला हूँ। तो जिसको जिसको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए बाय।